अब परेशानी आई, और परेशानी एयरलाइन के लिए नहीं है, परेशानी उन लेंडर्स के लिए, लेनदारों के लिए भी है जिन्होंने कर्ज दिया। तो बैंक्स की क्या सिचुएशन है एयरलाइंस को कर्ज को देकर, आइए ये वरुण से एक बार समझा जाए। वरुण बताइए। तो दीप, अगर आप देखेंगे तो कुल कर्ज इस कंपनी पे है ना, वो करीब करीब 11,500 करोड़ के आसपास का है। अब इस 11,500 करोड़, प्रिसाइसली कहो तो 11,460 करोड़ के आसपास का है। उसमें से जो बैंक्स का लोन है वो 6,520 करोड़ का है। तो बाकी क्या है, बाकी बेसिकली इन्होंने जो वेंडर्स को पेमेंट करने हैं वो है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनी से इन्होंने जो पैसे लिए हैं या फिर जो पैसा बकाया है वो है। तो ये सब मिला के अगर आप देखेंगे तो 11,500 करोड़ के आसपास आ जाता है, और बैंक्स का 6,500 करोड़ है। इनफैक्ट पिछले कुछ समय से खबरें ऐसी है कि इन्होंने अपने जो वेंडर पेमेंट करने थे 1,200 करोड़ के, वो नहीं किए हैं। करीब 2,600 करोड़ के आसपास के एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनी को इन्होंने को पैसे देने थे, वो भी ये नहीं दे पाए हैं। और इनफैक्ट सरकार से इन्होंने जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है उसके तहत 600 करोड़ के आसपास जो है वो फंड भी जुटाए थे। और जैसे कि आशीष ने भी आपको बताया कि वाडिया ग्रुप जो है 3,000 करोड़ के आसपास का कैपिटल जो है ये कंपनी में डाल चुका है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कंपनी की कैश फ्लोज की हालत खराब है। FY20 से लगातार जो है कंपनी घाटे में थी। बैंक्स का जो 6,500 करोड़ के आसपास का एक्सपोजर है उसमें सबसे बड़ा एक्सपोजर बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक का है। दोनों के अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 1,400 करोड़ के आसपास का एक्सपोजर है। तीसरा बैंक जो है वो डॉयशे बैंक है, करीब 1,300 करोड़ के आसपास का एक्सपोजर इनका है। IDBI बैंक और एक्सिस बैंक तो 30 से 40 करोड़ के आसपास के एक्सपोजर वाले हैं। अब ये खबर के बाद सारे बैंक्स में गिरावट आई, क्योंकि अगर ये पैसा नहीं दे पाए तो जाहिर सी बात है NPAs हो जाएंगे। अब बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए अगर ये NPA हुए तो भी कुल इनके कॉर्पोरेट लोन्स अगर आप देखेंगे तो उसमें करीब वो 3,30,000 करोड़ के आसपास का है। पिछली बार अगर आप देखेंगे तो उसमें से 1,400 करोड़ महज 0.4% के आसपास निकल के आता है, और कुल लोन बुक देखेंगे तो उसमें तो महज 0.2% के आसपास निकल के आता है। तो अमाउंट काफी छोटा है, बट नो डाउट NPA तो NPA होता है, जेब से पैसे निकल जाएंगे। हाँ, लेकिन सेंट्रल बैंक को अगर आप देखेंगे तो इनके लिए दिक्कतें थोड़ी बड़ी हो सकती है, क्योंकि कुल लोन बुक अगर इनके देखें तो करीब 73-74 करोड़ के आसपास की है, 1,000 करोड़ की बात कर रहा हूं मैं, और उसमें से 1,400 करोड़ जो है वो एक्सपोजर इनका है। यानी कि करीब 1.9% के आसपास की ओवरऑल बुक जो है उसका एक्सपोजर इनका सेंट्रल बैंक में है। और अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से सेंट्रल बैंक जो है वो अपने ओवरऑल कॉर्पोरेट लोन्स जो है उसमें NPAs को घटाते जा रहा था, और अगर ये जुड़ जाए तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत की बात हो सकती है। इसके लिए आपने देखा इस खबर के बाद सेंट्रल बैंक में आपको ज्यादा रिएक्शन देखने मिला। बैंक ऑफ बड़ौदा नो डाउट रिएक्शन आया, लेकिन उसके बाद थोड़ी उबरने की कोशिश इन्होंने जरूर की है। नो डाउट NPAs होंगे तो बुक्स पे इंपैक्ट होगा, लेकिन हाँ बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए थोड़ा कम है, और एक्सिस के लिए तो इतने तो वो अपने एम्प्लॉयज में ही बांट देते होंगे 30-40 करोड़। सैलरी बोल रहा हूँ। ऐसे ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर अदर साइड। यहाँ के एम्प्लॉयज को लगता है एक्सिस के एम्प्लॉयज को बांट देंगे, उनके एम्प्लॉयज को भी पूछ के देखो कभी। नहीं, ऐसे बोलने में बड़ा इजी लगता है। आएंगे एक्सिस वाले आएंगे तो पूछेंगे कि वरुण का सोचना कितना सही है।